सो हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी वेपन स्टडी विद गेम से स्वागत है। तो आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 24 जो कि क्लास 9th की और सब्जेक्ट है साइंस और डेटेड है 3 सितंबर 2021। तो आपके वर्कशीट में जो टॉपिक चल रहा था अभी भी वही चल रहा है। तो उसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल्स के बारे में। तो ज्ञान क्या पूछ रहा है जिज्ञासा दीदी, फ्रॉम वेयर डज अ सेल गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस एंड हाउ। तो ज्ञान पूछ रहा है कि इन सेल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है और यहाँ ये लोग कहाँ से डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो जिज्ञासा बोलते हैं, ज्ञान दिस वर्क इज परफॉर्म्ड बाय अ सेल ऑर्गेनिज्म known as mitochondria. All necessary energy required for various chemical activities to perform different life processes is released by mitochondria for life in the form of ATP. ATP की फुल फॉर्म हो गई एडेनोसिन ट्रिफॉस्फेट. Mitochondria provides energy to a cell by producing ATP. Therefore, it is also known as powerhouse energy plant of the cell. ATP is produced in mitochondria by process of respiration. The process the body uses energy stored in ATP for different activities. ATP is the energy currency of the cell. The outer membrane of mitochondria is very porous, while the inner membrane is deeply folded. Mitochondria is a cell organism that has its own DNA and ribosomes. Therefore, it can make some of its protein by its own. तो जिज्ञासा क्या बोल रही है, जो वर्क परफॉर्म करता है उस सेल ऑर्गेनेल्स को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये सेल ऑर्गेनेल्स ऐसा हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो हमें एनर्जी देता है जो भी लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए, और जो कि किससे बनती है, एटीपी से. तो माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी देता है एटीपी प्रोड्यूस करके. तो उसको हम इसीलिए कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस और या फिर एनर्जी प्लांट ऑफ द सेल. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि एटीपी जो प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेस में, तो वो रेस्पिरेशन भी कहलाता है. तो जो बॉडी यूज़ करती है, स्टोर करती है अपने में एटीपी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करने के लिए. तो एटीपी एक ऐसी एनर्जी करेंसी है, एक सेल है. तो हम एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कह सकते हैं. और जो कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जिसके पास बहुत सारे पोरस होते हैं और इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसकी बहुत डीपली फोल्डेड होती है. तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके पास डीएनए और राइबोसोम्स खुद के होते हैं और ये प्रोटीन भी खुद ही बनाता है. फिर ज्ञान पूछता है, दीदी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्यूल्स इन प्लांट सेल. तो वैक्यूल्स की क्या इम्पोर्टेंस है प्लांट सेल में. तो जिज्ञासा बोलते हैं, ज्ञान वी नो डैट वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज और एब्सेंट इन एनिमल सेल, बट इन प्लांट सेल they are very large in size and generally centrally located in the cell. In plant cell, vacuoles are full of cell sap and provide rigidity to the cell. Many substances such as amino acid, various organic acid, some proteins, sugar, etc. are stored in it. That has importance in the life of the plant cell. The cell membrane of the vacuoles is known as tonoplast. It keeps the content of the cell sap separate from the cytoplasm of the cell. In unicellular organism, specialized vacuoles also play important role in expelling excess water and some waste from the cell. तो जिज्ञासा क्या बोलते हैं, जैसे कि हम जानते हैं वैक्यूल्स जो होते हैं उनके साइज़ जो है बहुत स्मॉल होते हैं और एनिमल सेल में एब्सेंट भी होता है कभी कभी. पर जो प्लांट सेल होते हैं उसमें वैक्यूल की साइज़ बहुत बड़ी होती है और जनरली यहाँ पे सेंट्रली लोकेटेड करते हैं सेल में, प्लांट सेल में. तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स फुल होते हैं सेल सैप्स में और प्रोवाइड करते हैं ट्यूगिडिटी और रिजिडिटी सेल को. मगर बहुत सारे सब्सटेंस जैसे कि एमिनो एसिड हो गया,
वेरियस मतलब कि और एसिड हो गए, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन, शुगर एक्सेट्रा, वो सब भी स्टोर कर सकते हैं वैक्यूल में। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वैक्यूल का, उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, और वो रखा जाता है किसमें, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं वैक्यूल्स में, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सपेलिंग एक्सेस ऑफ वाटर और सम वेस्ट फ्रॉम दी सेल में। तो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये करते हैं इसका आंसर। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया आर often called the powerhouses or energy factories of a cell because they are responsible for making adenosine triphosphate ATP, the cell's main energy carrying molecule. In mitochondria, this process uses oxygen and produces carbon dioxide as a waste product. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम एनी वन फंक्शन ऑफ द सेल फॉर विच एनर्जी इज़ नीडेड। तो ऐसे एक फंक्शन का नाम बताइए जिसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो ये रहा आपका आंसर। सेल रिक्वायर्स एनर्जी, केमिकल एनर्जी फॉर 3 जनरल टाइप्स ऑफ टास्क टू ड्राइव मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट वुड not occur automatically, to transport needed substances across membranes and to do mechanical work such as moving muscles। तो इसमें आपको एनर्जी चाहिए होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, वैक्यूल्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ विच सेल, नेम द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल्स। तो ये करते हैं इसका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑल्सो कॉल्ड द वैक्यूलर मेम्ब्रेन, द टोनोप्लास्ट इज द साइटोप्लाज्मिक membrane surrounding a vacuole separating the vacuolar contents from the cell's cytoplasm. As a membrane, it is mainly involved in regulating the movements of ions around the cell and isolating materials that might be harmful or a threat to the cell। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है, राइट फुल फॉर्म ऑफ ATP। ATP की फुल फॉर्म क्या होगी, ये रही, एडोनिसिन triphosphate। Next, name 3 substance stored in vacuoles of a plants। तो 3 substance के नाम बताने ट्राई करते हैं इसका आंसर। तो आप इसका लिखेंगे वेस्ट प्रोडक्ट्स, वाटर, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन। तो यही थी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।